आज हम हमारे गद्य खंड क्षितिज बुक के गद्य खंड से पाठ 12 यशपाल जी द्वारा रचित चैप्टर लखनवी अंदाज करेंगे। यशपाल जी ने इस लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से उन बनावटी लोगों पर व्यंग्य किया है, लखनऊ के एक नवाब साहब के माध्यम से उन बनावटीपन पर व्यंग्य किया है जो पतनशील सामंती वर्ग है, बनावटी जीवन जीने का, बनावटी जीवन शैली का जो आदी है। लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। मुफस्सिल होता है लोकल। लोकल ट्रेन जो चलती हैं, पैसेंजर ट्रेन कहते उतावली, चल पड़ने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। ये सब बातें लेखक कह रहा है कि लोकल ट्रेन में चढ़ा था, वो चलने की पूरी तैयारी में थी, आराम से सेकंड क्लास में। कहते अगर सेकंड क्लास में जाना है तो पैसे अधिक लगते थे टिकट के, तो कहते मुझे दूर तो जाना नहीं था, सिर्फ मुझे एक स्टोरी के बारे में सोचना था, एक कहानी के बारे में सोचना था और खिड़की से बाहर नेचर को देखना था, प्राकृतिक दृश्यों को देखना था कि भीड़ से बच जाऊं। इसलिए एकांत अकेले उस डिब्बे में जाना चाहता था, इसीलिए मैंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। कहते गाड़ी तो जैसा कि मैंने पहले बताया तैयार थी, निकलने वाली थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को लेखक ने क्या समझा, खाली है, दौड़कर उसमें चले गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, जैसा उनका अंदाजा था उसके बिल्कुल अपोजिट, प्रतिकूल होता है उल्टा, डिब्बा निर्जन, निर्जन मीन्स खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। कहते जब मैं अंदर गया, एक बर्थ में उस सीट पर, जो ट्रेन की सीट थी, उस पर लखनऊ की नवाबी नस्ल, नवाबी में देखने में ऐसे लग रहे थे लखनऊ के नवाब हैं, सफ़ेद पोश सज्जन, सफ़ेद पोश में सफ़ेद रंग के कपड़ों में, वस्त्रों में सज्जन बड़ी सुविधा से, बड़े आराम से पालथी मारकर बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे थे, तौलिया बिछा रखा था, उस पर पड़े थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। कहते मैं अचानक डिब्बे में कूद गया ना, बिना कुछ बताए, सहसा अचानक मेरे कूद जाने से उनको ऐसे लगा विघ्न आ गया, रुकावट आ गई, असंतोष आ गया, संतुष्ट नहीं दिखाई दिए वो। सोचा हो सकता है कि ये भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हूँ। कहते मैंने सोचा जैसे मैंने कहानी के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया अकेले बैठने के चक्कर में, तो ये भी सेकंड क्लास का टिकट इसी चक्कर में लिया हो कि ये भी आराम से बैठकर अपनी कहानी लिख सके। या ऐसा भी हो सकता है कि खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक़ करते, कि खीरे जैसी तुच्छ वस्तु लखनऊ का एक नवाब खा रहा है, कोई देखकर उन्हें संकोच ना हो, इसीलिए वो अलग बैठे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। कहते संगति मीन्स कंपनी के लिए बिल्कुल भी उन्होंने हेलो हाय या कुछ भी मुस्कुराए नहीं। कहते हम भी बिल्कुल आत्मसम्मान, हमारी खुद की भी इज्जत थी, सेल्फ रिस्पेक्ट में हम भी सामने वाली बर्थ पर बैठ गए और आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। ठाली बैठे का मतलब, या लेखक का मतलब क्या है, खाली बैठना। कहते खाली बैठकर कल्पना करना, इमेजिन करना लेखक का नेचर होता है, लेखक कवि साहित्यकारों का। तो नवाब साहब की असुविधा, उनको अनकंफर्टेबल क्यों महसूस हो रहा है, क्यों शर्म आ रही है, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, इसके रीज़न के अंदाजे लगाते रहे, अनुमान लगाते रहे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। कहते ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि हो सकता है अकेले यात्रा करने के अंदाजे में, किफ़ायत के विचार से, बड़े आराम के विचार से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया हो और अब उनको अच्छा नहीं लग रहा, गवारा नहीं हो रहा कि शहर का कोई सफ़ेद पोश, मतलब उनके सामने कोई भी ऐसा इंसान उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए यहाँ खीरे खरीदे होंगे,
पर अब मेरे सामने खीरे कैसे खाएं। कहते वे सिर्फ अंदाजे लगा रहा था, अनुमान लगा रहा था। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। कहते हम कनखियों से, कनखियाँ होता है टेढ़ी नज़रों से। कहते हम भी, लेखक स्वयं को कह रहा है कि मैं टेढ़ी नज़रों से नवाब साहब की तरफ देख रहा था। उन्होंने भी मेरी तरफ देखा नहीं, गाड़ी से बाहर देखते रहे, उस स्थिति को देखते रहे, प्राकृतिक दृश्यों को देखते रहे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। अचानक मुझे बुलाया। लेखक कहते आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? कि आदाब अर्ज में मुस्लिम भाषा में बोला नमस्कार, कि आप खीरा खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। कहते हैं कि अचानक जैसे उन्होंने बोला ना, उनका भाव परिवर्तन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने भाप लिया, समझ लिया कि ऊपर से तो बड़ा शरीफ बन रहा है, घमंड पूरा है। इस घमंड को बनाए रखने के लिए मुझे अपने सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक फरमाए। कहते मैंने भी जवाब दे दिया कि आप खाइए, मुझे इच्छा नहीं है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। कहते फिर थोड़ी देर के लिए खिड़की से बाहर देखा और दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा करके खीरे के नीचे जो तौलिया था उसको झाड़ लिया, सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाया, दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धो दिया और तौलिए से पोंछ दिया। जेब से अपनी चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे जैसे हम अक्सर खीरे को काटते हैं। उन्हें गोद कर, उनको बिल्कुल गोद कर हिलाकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से, एहतियात होता है सावधानी से, छीला, फाँक, फाँक होते हैं पीसेस, टुकड़े, उनको बड़े करीने से, करीना होता है बहुत अच्छे ढंग से, तौलिए पर सजाते गए सारी पीसेस को। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। लखनऊ स्टेशन पर, लखनऊ के नवाब थे, लखनऊ की लोकल ट्रेन थी। कहते लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले, जो खीरा बेचते हैं उनको पता होता है ग्राहक को जीरा मिला नमक देते हैं, लाल मिर्च देते हैं, सब कुछ साथ देते हैं खीरे के। नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी का मीन्स लाल रंग, लाल मिर्च। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के सफुरन से, भाव भंगिमा मीन्स एक्सप्रेशन से, जबड़ों का सफुरन मीन्स जैसे उनके जबड़ों में पानी आ रहा था। उस प्रक्रिया में उनका मुख ऐसा लग रहा था मुंह हिला रहे हैं। खीरे के रसास्वादन की कल्पना से, खीरे के रस से उनके मुंह में प्लावित होता है पानी भर आना, मुंह में पानी आ रहा था। लेखक कहते हैं हम भी कनखियों में टेढ़ी नज़रों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ अपनी जान में बनते तो बड़े रईस हैं, बड़े अमीर हैं, और लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अब अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब अपनी वास्तविकता दिखा रहे हैं कि खीरे जैसी तुच्छ वस्तु भी लखनऊ के नवाब साहब खा सकते हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा क्या? खीरे की एक किस्म है, एक प्रकार है। कहते दोबारा मुझसे पूछा कि खाएंगे आप? लीजिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइए। कहते जब खीरे पर नमक मिर्च छिड़क दिया गया था ना, तो ऐसा लग रहा था खीरे की पनियाती पानी से, रस से भरी हुई पीसेस देखकर। लेखक कहते मुंह में पानी तो बहुत आ रहा था, पर मैं मना कर चुका था, तो इसलिए आत्मसम्मान, अपने रिस्पेक्ट, अब सेल्फ रिस्पेक्ट को निभाना ही मैंने उचित समझा। बड़े आराम से उत्तर दिया कि इस वक्त तलब, मुझे इच्छा नहीं महसूस हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, मेरा आमाशय, मेरा पेट साथ नहीं दे रहा, आप ही खाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा। कहते नवाब साहब ने सतृष्ण, सतृष्ण होता है प्यास से भरी हुई, लालच से भरी हुई आंखों से नमक मिर्च लगा हुआ था, तो आंखों से क्या देखा? उसको चमकती हुई खीरे की पीसेस को देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास होता है, लंबी सांस खींची। खीरे की एक पीस को उठाया, होठों तक ले गए, होठों तक उस पीस को सूंघा। स्वाद के आनंद में
पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते चले गए। कहते जब वहाँ ले गए, मुंह में भर आए पानी, मुंह में तो पानी भर चुका था। कहते घूंट गले से उतर गया। इतना ऐसे लगा कि जैसे उन्होंने सचमुच खा लिया हो। नवाब साहब ने पीसीस को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। ऐसे ही वो हर पीस को अपने नाक के पास ले जाते, उसे सूंघते, वासना में उसकी सुगंध से रस लेकर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, ये है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंका, हाथ पोंछे और स्वाभिमान से पूरी गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा कि हम तो खानदानी नवाब हैं। ये हमारे अमीरों का तरीका देखा है कि हम खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को तो खाते ही नहीं हैं। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम करना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। ऐसा लग रहा था नवाब साहब बहुत थक गए हैं। खीरे की तैयारी करके, उसका प्रयोग करके लेट गए। तस्लीम में, कहते हमें भी सम्मान में, इज्जत में अपने सिर को नीचे करना पड़ा। हमने भी अपना सिर झुका लिया। कहते यही है खानदानी तहजीब, शिष्टाचार, नफासत और नजाकत। यही मासूमियत, शिष्टता है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? कहते हम बड़ा गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध से, स्वाद से, कल्पना से क्या संतुष्ट हो सकते हैं हम बिना खाए? इतना बारीक तरीका, इतना नफीस मीन्स उचित तरीका, एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल सही तरीका क्या कहा जा सकता है? परंतु क्या इस तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? उदर मीन्स पेट, तृप्ति मीन्स भर। क्या पेट भी भर सकता है इससे? नहीं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डालता है। नवाब साहब ने डकार भी ले लिया। ऐसा लगता था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खीरा खा लिया। हमारी तरफ देख के कहते खीरा लजीज, लजीज होता है स्वादिष्ट, बड़ा स्वादिष्ट होता है, पर होता है शकील। शकील मीन्स हैवी, भारी होता है। नामुराद मैदे पर, ये मैदे पर, आमाशय पर बड़ा बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। कहते ज्ञान चक्षु, मेरी ज्ञान की आंखें खुल गई। अब मुझे समझ आ गया कि नई कहानी लिखने के लिए मुझे एक टॉपिक मिल गया, एक लेखक मिल गया। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? कहते अगर खीरे को सिर्फ सूंघने से, स्वाद की कल्पना करने से ही पेट भर गया, डकार आ गया, तो फिर बिना विचार कोई भी ऐसी कहानी है जिसमें कोई भी विचार नहीं है, कोई भी घटना नहीं है, कोई भी हीरो हीरोइन पात्र नहीं है, तो सिर्फ लेखक अपनी मर्जी से कहानी लिख सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ बनावटीपन पर व्यंग्य किया गया है।